दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हमारा जो जेपे का अकाउंट या फिर जेपे का वॉलेट है उसमें हम लोग पैसा कैसे हमने बैंक अकाउंट से ऐड कर सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जेपे एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सबसे पहले उसका लॉक है उसको अनलॉक कर लीजिएगा। अनलॉक करने के बाद पैसा ऐड करने के लिए इधर आपको एक पोर्टफोलियो का ऑप्शन देखने को मिलेगा। नीचे देख सकते कि पोर्टफोलियो, ये जो पोर्टफोलियो का ऑप्शन है उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद इधर आपको एक डिपॉजिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते कि इधर डिपॉजिट का ऑप्शन है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद दो तरीके से आप जो है आपके जेपे के अकाउंट पर पैसा ऐड कर सकते हैं। एक है इंस्टेंट डिपॉजिट, यानी कि तुरंत आपके बैंक अकाउंट पर पैसा जो है ऐड हो जाएगा। इसके लिए आपको 25 रुपये जो है चार्जेस प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन है मैनुअल ट्रांसफर। मैनुअल ट्रांसफर जो है इसके लिए आपको 2 दिन का टाइम लगता है। इसमें भी आपको 12 रुपये प्लस जीएसटी जो है 18% देना पड़ेगा। इसके लिए आपको 2 दिन का टाइम लगेगा। लेकिन मुझे जो है इंस्टेंट डिपॉजिट करना है, तो इसके लिए हम पहले वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इधर आपको जो है आई एक्नॉलेजमेंट एंड एक्सेप्ट ये जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद क्रिएट वर्चुअल का जो अकाउंट ऑप्शन दिख रहा है, ये जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये बॉक्स के अंदर टिक करके आपको क्रिएट इक्विटास वर्चुअल अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद इधर आपको बता रहे इक्विटास वर्चुअल अकाउंट क्रिएशन इज इन प्रोग्रेस, क्रिएटिंग योर वर्चुअल अकाउंट टेक अप टू 5 to 10 मिनट्स, वी विल नोटिफाई वी वंस इट हैज बीन क्रिएटेड। तो आपको सिंपली जो है गॉट इट के ऊपर क्लिक करना है। गॉट इट के ऊपर क्लिक करने के बाद इसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना है। जैसे आपको बताया जाए कि 5 से 10 मिनट का आपको टाइम लगेगा। इसके लिए आपको जो है नोटिफाई भी किया जाएगा कि आपका जो वर्चुअल अकाउंट है बनके तैयार हो चुका है। तो इसके लिए हम थोड़ा इंतजार करेंगे। तो कुछ ही समय के बाद हमारे पास जो है एक नोटिफिकेशन आता है मेल के थ्रू। तो चलिए सबसे पहले आपको मेल दिखा देते हैं। तो उसके लिए हम मेल बॉक्स को ओपन करेंगे। मेल बॉक्स को ओपन करने के बाद सिंपली सर्च कर लेंगे जेपे डिपॉजिट। उसके बाद जो हमारे पास मेल प्राप्त हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं कि इधर जेपे की तरफ से हमारे पास ये मेल आया है। इधर आपको बताया जा रहा है कि योर वर्चुअल अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, और उसके नीचे आपको डिटेल्स जो है दिया गया है, जैसे हमारा नाम, उसके बाद बेनिफिशियरी नेम, बैंक नेम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड दिया गया है। तो अभी किस तरह से आपके इस अकाउंट में डिपॉजिट करना है उसके बारे में इधर आपको बताया गया है। जैसे इधर आपको बताया जा रहा है कि यू कैन नाउ ऐड योर यूनिक वर्चुअल अकाउंट डिटेल्स टू योर बैंकिंग एप्लीकेशन एंड मेक इंस्टेंट डिपॉजिट विया आईएमपीएस, आरटीजीएस और एनईएफटी। यानी कि ये जो बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको दिया गया है, इसको जो है आपके किसी भी नेट बैंकिंग एप्लीकेशन, यानी कि मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन या फिर नेट बैंकिंग पोर्टल में बेनिफिशियरी के तरफ जो है आपको ऐड करना पड़ेगा। तो जो भी बैंक अकाउंट आपके जेपे के अकाउंट के साथ लिंक है, वही बैंक अकाउंट के साथ जो है इसको आपको ऐड करना है बेनिफिशियरी। तो चलिए हम जो है हमारा एक्सिस बैंक का अकाउंट है, तो एक्सिस मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में इस बेनिफिशियरी को ऐड करके आपको दिखाते हैं। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसको आपको क्लोज करके सबसे पहले आपको जेपे एप्लीकेशन को फिर से हम कर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको इधर जो है जो पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिख रहा है, ये नोटिफिकेशन को क्लोज करना है। उसके बाद जो पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिख रहा है नीचे, उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर आपको डिपॉजिट का जो ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इंस्टेंट डिपॉजिट का ऑप्शन आ चुका है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसको आपको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद देख सकते कि हमारे सामने जो वही सेम बैंक अकाउंट नंबर और बैंक नेम और बेनिफिशियरी नेम, आईएफएससी कोड, ये सारी चीजें जो है हमारे पास आ चुका है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये बैंक अकाउंट डिटेल्स को आपको जो नेट बैंकिंग पोर्टल या फिर मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उसमें कैसे आप जो है बेनिफिशियरी को ऐड करेंगे। तो बेनिफिशियरी को ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको इधर देखने को मिलेगा सबके बाजू में एक जो है कॉपी का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे इसमें के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है कॉपी हो जाएगा। उसके बाद उसको आप काफी आसानी से डायरेक्ट किसी भी नेट बैंकिंग पोर्टल या फिर मोबाइल बैंकिंग ऐप में जो है उसको पेस्ट कर सकते हैं। आपको मैन्युअली जो है टाइप करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसको हम मिनिमाइज करते हैं। उसके बाद चलिए हमारा जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है, जैसे हमारा एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक को ओपन करेंगे। उसके बाद इसको हम इधर से लॉगिन कर लेंगे।
तो आपके पास जो भी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है, जो भी नेट बैंकिंग पोर्टल है, आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले लॉगिन करना है, उसके बाद आपको जो बेनिफिशियरी ऐड करना है, बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए इधर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेंड मनी। उसके बाद आपको जो प्लस का आइकन दिख रहा है ऐड न्यू, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अलग अलग बैंक के लिए अलग अलग प्रोसेस हो सकता है, लेकिन जो स्टेप मैं दिखा रहा हूँ वही सेम स्टेप्स आपको हर एक बैंक में करना पड़ता है। उसके बाद जो बैंक अकाउंट हमें दिया गया है वो देख सकते कि इक्विटास बैंक का है, ये जो है इक्विटास बैंक का है। तो हम सिंपली आधार बैंक ऑप्शन इधर से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो अकाउंट नंबर का बॉक्स है, अकाउंट नंबर आपको इधर से एंटर करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इधर से जो अकाउंट नंबर है उसको कॉपी कर लेंगे, उसके बाद फिर इधर जो है हम इधर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद कंफर्म अकाउंट नंबर के बॉक्स में भी आपको सेम जो है बैंक अकाउंट नंबर इधर से कॉपी कर लेना है, उसके बाद आपको इधर से जो है पेस्ट कर देना है। तो देख सकते कि अकाउंट नंबर मैच हो चुका है। उसके बाद जो IFSC कोड है, IFSC कोड को भी आपको सेम इसी तरीके से इधर से कॉपी करना है और इधर से आपको सिंपली पेस्ट करना है। तो उसके बाद आपको पे नेम आपको जो पे नेम आपको इधर दिया गया है वही सेम पे नेम जो है आपको इधर से कॉपी करना है। उसके बाद आपको इधर से जो है इसको पेस्ट कर देना है। तो सारी चीजें हमने भर दिया। उसके बाद निक नेम आप जो भी चाहे जो है सेव करके रख सकते हैं आपके बैंकिंग पोर्टल में। जैसे हम सिंपली जेब पे डाल देते हैं, जेब पे। तो ये जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है और IFSC कोड है शायद अलग अलग हो सकता है। अकाउंट डिटेल्स जो है आपको अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग अकाउंट के लिए। जैसे आप देखेंगे कि हमारे जो बैंक अकाउंट नंबर है, इधर हमारा जो मोबाइल नंबर भी लास्ट में जो है 10 डिजिट्स का है और शुरू के कुछ नंबर जो है अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। ठीक इसी तरीके से कुछ अलग जो नंबर है पहले आपको देखने को मिलेगा और लास्ट में आपका जो मोबाइल नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि अलग अलग अकाउंट के लिए अलग अलग आपको अकाउंट नंबर भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आपको ऐड पे का जो ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। इधर आपको बता रहे हैं जो निक नेम है हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो आपको इसको जो है चेंज करना है। जेब पे वॉलेट डाल देते हैं, क्योंकि हमने इसके पहले भी जेब पे से ट्रांजेक्शन किया है, जेब पे के नाम से इसके लिए सेव है। तो हम जेब पे वॉलेट सिंपली डाल दिया। उसके बाद ऐड बाय के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद इधर आपको जो है कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर जो है 6 डिजिट का OTP जाएगा। OTP को बॉक्स के अंदर डाल देना है। उसके बाद कंफर्म OTP के ऊपर क्लिक करना है। OTP को आपको मैन्युअली डाल देना है एक बार, अगर इधर से ऑटोमेटिक कैच नहीं होता है। उसके बाद कंफर्म OTP के ऊपर क्लिक करना है। कंफर्म OTP के ऊपर क्लिक करने के बाद देख सकते कि इधर आपको बताया जा रहा है कि हमारा जो अकाउंट है ऐड हो चुका है और 24 घंटे तक जो है 50,000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो फिलहाल हम इसको स्किप करते हैं। उसके बाद जैसे देख सकते कि हमारे पास ऑप्शन आ चुका है कि ट्रांजेक्शन करने का। तो चलिए सिंपली हम जो है 500 रुपये ऐड करके सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको। तो 500 इधर हमने ऐड कर दिया। उसके बाद 3 ऑप्शन आपको इधर से देखने को मिलेगा, IMPS, NEFT, RTGS और पे लेटर। तो फिलहाल हमें जो है IMPS करना है, यानी कि तुरंत हमें पैसा जेब पे वॉलेट पर चाहिए। तो हमने 500 इधर से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको प्रोसेस के ऊपर क्लिक करना है नीचे। उसके बाद डिटेल्स को एक बार चेक करना है कि कौन से अकाउंट से कौन से अकाउंट पर पैसा आपका जाने वाला है। उसके बाद आपको नीचे कंफर्म करना है। इसके लिए आपको 2 रुपया 50 पैसा जो है चार्जेस देना पड़ेगा, क्योंकि हमने IMPS पैसा को ट्रांसफर कर रहा है। ऐसे आप जो है NEFT करेंगे तो उसके लिए कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना है। उसके बाद जो हमारा मोबाइल बैंकिंग पिन है हम इधर से डाल देंगे। उसके बाद कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद देख सकते कि हमारा जो पेमेंट है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इधर हमें पेमेंट का डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसको फिलहाल हम इधर से डन कर देंगे। तो हमारा जो ट्रांजेक्शन है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद कुछ ही समय में आपका जो जेब पे का अकाउंट है उसके अंदर पैसा आया है या फिर नहीं, कैसे चेक करेंगे। तो चलिए हम सिंपली जेब पे के एप्लीकेशन को फिर से एक बार ओपन करते हैं। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद फिर से एक बार लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद जो हमारा पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो के अंदर जाएंगे नीचे। उसके अंदर जाने के बाद देख सकते कि 470 रुपया 50 पैसा जो है हमारा इधर डिपॉजिट हो चुका है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 25 रुपया और कुछ GST चार्जेस हमें देना पड़ेगा जब हम पैसा ऐड करेंगे हमारे जेब पे के वॉलेट पर।
इसलिए हमने 500 रुपये जो ऐड किया था उसमें से 25 रुपया जो है हमारा कुछ जो चार्जेस है वो चला गया है और कुछ जीएसटी भी हमें देना पड़ा है। तो आप हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री हमने किया है इसका डिटेल्स हमें देखने को मिलेगा। तो 470 रुपये 50 पैसा जो है हमारे इधर ऐड हो चुका है। उसके बाद ये अमाउंट के थ्रू आप जो है कोई भी मतलब कोई ट्रेड जो है आप कोई भी करेंसी में जो है इधर से बाय और सेल कर सकते हैं। तो आप इस तरह से इस प्रोसेस को फॉलो करके आप काफ़ी आसानी से आपके जेब पे का जो अकाउंट है उसमें बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद काफ़ी आसानी से इंस्टेंट जो है पैसा ऐड कर सकता है, उसके बाद ट्रेडिंग शुरू कर सकता है। तो आशा करते हो कि आपको वीडियो पसंद आया है और इस वीडियो से जुड़े हुए अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल या फिर सुझाव है तो आप नीचे मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और आने वाले समय में और भी नए नए ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।